राहुल जी जो कांग्रेस हत्यारे हैं, ललित बाबू की हत्या इन्हीं के लोगों ने किया है। आज तक न्याय नहीं मिला। एक अपराधी को टिकट दिया और उसके प्रचार में जा रहे हैं, जबकि वो बीमारी का बहाना करके उनको बेल मिला। इनका बेल तोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन को और इनको हॉस्पिटल, जेल के अंदर हॉस्पिटल में भेजिए। कोर्ट तुरंत इस पर नोटिस ले, इनका जमानत को तोड़े और इनको जेल में भेजे, हॉस्पिटल जेल में इलाज कराए। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के चरण जो है वो समाप्त हो चुके हैं। हमारे साथ बक्सर से अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। राहुल गांधी दावा करें कि लिख लीजिए, इस बार जो सरकार है महागठबंधन की ही बनेगी। लिख के दे रहे हैं बिहार की जनता को। उनको लिखने आता है अच्छा से? पहले उनको बोलिए कि वो लिख के दे। एक वाक्य में कितना गलती वो लिखेंगे वो तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। उनसे आप लिखवाइए ना। और जो आदमी कभी शिक्षा की बात नहीं करता, जिनके डीएनए में ही अपराध, भ्रष्टाचार ये संलिप्त है, वो शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, रोजगार की बात करता है। जिसने जमीन के बदले मतलब रोजगार के बदले, नौकरी के बदले जमीन उनके नाम पर लिखा दिया, वो जमानत पर है। और आप सुन लीजिए, मुख्यमंत्री तो दूर, वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो काल कोठरी के मुख्य कैदी होंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य कैदी, मुख्यमंत्री तो तय किया है जनता ने। एनडीए सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे नेतृत्व करेंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर मुख्यमंत्री का वैकेंसी कहाँ है? और ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं, कुछ से कुछ जनता को अनर्गल बातें फुसलाने का। और जनता ठग है, तुमसे ज्यादा काबिल है, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा बिहार का हर गरीब और हर लोग तुमसे ज्यादा काबिल है। इसलिए ऐसे ठगों के चक्कर में जो सगों को ठगा और फिर बिहार को ठगने के लिए निकला है, जिसके पिता दुर्नाम अपराधियों को के पक्ष में रैली करते हैं, उनको हॉस्पिटल में रहने का, घर में रहने के लिए कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इधर उधर मत जाओ। तो मैं चुनाव आयोग से भी मैंने मांग किया है कि ऐसे लोगों का जमानत खत्म करिए और इनको जेल के अंदर हॉस्पिटल में इलाज कराइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो एक सीट के लिए स्टेज पर नाचने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी क्या है? गगना करम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है। ये खानदानवादी जो दुर्नाम है, ऐसे लोग। राहुल जी जो कांग्रेस हत्यारे हैं, ललित बाबू की हत्या इन्हीं के लोगों ने किया है। आज तक न्याय नहीं मिला। बिहार के बेटा ललित बाबू, और जो ब्राह्मण एक बड़ा चेहरा था, एक बड़ा चेहरा देश का था, ऐसे ललित बाबू इतने कद्देवार लोग, उसकी हत्या की गई। ये कांग्रेस को शर्म नहीं आता है? इसको वोट लेने के लिए चला है? पहले ललित बाबू की हत्या का जवाब दो। आपातकाल के लोकतंत्र का हत्या तुमने किया है, तुम्हारी दादी ने किया है। आपातकाल के हत्यारे हो, संविधान के हत्यारे हो, लोकतंत्र के हत्यारे हो। ललित बाबू के हत्यारे को चकनाचूर कर देगी बिहार। एक एक दांत इसके खट्टे हो जाएंगे। और कांग्रेस और राजद का वहां ठगबंधन का, ये जो मुड़कटमा पार्टी को लेके घूम रहे हो, नरसंहारियों को, ये सब के सब इनका जमानत जब्त कर देगी बिहार की जनता। अभी एक स्टार प्रचारक एनडीए की तरफ से, क्या लग रहा है, इतने दिनों से घूम रहे हैं, एनडीए का कितना जो है बहुमत? हाँ, मैं पूरे बिहार में जा रहा हूँ। प्रथम चरण में मैंने मिथिलांचल, शाहबाद से शुरू करके और भागलपुर, अंग देश से लेके मिथिलांचल तमाम क्षेत्रों में मैं गया हूँ। मैं 25-30 सीटों पर तो प्रत्यक्ष जाके मैंने हाल देखा है कि बहुत ही सुंदर हाल है। फिर से एनडीए ही सरकार, जय एनडीए, तय एनडीए, जनता नारा लगा रही है जगह जगह। तो मुझे लगता है कि एनडीए प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है और एनडीए की सरकार ही बनेगी। नीतीश कुमार जी इसके मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार की जनता सुशासन बाबू को लाएंगे। सुशासन, शांति और सद्भावना का माहौल बिहार में बना रहे। बिहार के माहौल को कोई ना बिगाड़े। ऐसे गंदे लोगों को, ऐसे दागी लोगों को, भ्रष्टाचारियों को कोई भी वोट ना डाले। चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी, अपराधी, दागी हो, उसको वोट मत दो। बस लास्ट सवाल की, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 56 इंच के सीना से नहीं होना चाहिए, दम भी होना चाहिए सीना में। तो इनका देखते हैं कैसा 56 है। अरे नरेंद्र मोदी जी का सीना इस 75 साल की उम्र में भी, वो सीना और उनकी आवाज, वो सिंह है, सिंह है। ये भेड़ बकरी से थोड़े डरने वाले लोग हैं।
लालू यादव और लाल यादव के प्रचार प्रसार में जरा इस पे क्या कहिएगा? मैंने कह दिया ना, पहले कह दिया कि उनका जमानत नहीं बचेगा अपराधियों को, और एक अपराधी को टिकट दिया और उसके प्रचार में जा रहे हैं, जबकि वो बीमारी का बहाना करके उनको बेल मिला। इनका बेल तोड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन को और इनको हॉस्पिटल, जेल के अंदर हॉस्पिटल में भेजिए। कई 32 साल का सजा याफ्ता है, ये कोई केस नहीं जीते हैं। ये कोर्ट ने मर्सी किया है उम्र को देखते हुए और बीमारी को देखते हुए, और उसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन और कोर्ट। तुरंत इस पर नोटिस ले, इनका जमानत को तोड़े और इनको जेल में भेजे, हॉस्पिटल जेल में इलाज कराए। चलिए देखिए, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी थे। क्या कुछ कह रहे थे लालू यादव पे कि इनके जमानत जो है वो इलेक्शन कमीशन जब्त करे, आग्रह कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में घूम रहे हैं और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार में रही और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कर बहुत बहुत धन्यवाद।